मुझे मेरे ससुराल में कहा गया है कि मुझे अपने पति के लिए अपनी कृष्ण भक्ति को सदैव के लिए छोड़ना होगा। आपके पति आपके जीवन के मध्य से ही चले जाएंगे। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, हम क्यों तुमसे नाराज होंगे? तुमने जो भी निर्णय लिया वो सही होगा। कम से कम आप तो मुझे गलत मत समझिए। मैंने आपको पहले ही दिन कह दिया था कि मेरे लिए मेरे कृष्णा ही सब कुछ है। आप मुझसे मेरे कृष्णा को अलग कर सकते हैं, पर मेरे अंदर से आप उन्हें दूर नहीं कर सकते। हमने कहा ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपना निर्णय लिया, बस हो गया। तुम्हें जो मर्जी आए वो करो। हमें अपना अभ्यास करने दो। अभी हमारा अभ्यास छूट रहा है। मुझे पहले से ही पता था कि वो लड़की इतनी जिद्दी है, वो मूर्ति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। माता सा ने अनावश्यक ही इतनी तैयारी करा दी। जीजा सा, मुझे तो आपकी तैयारी पर भी संशय है। मतलब भोजराज का दूसरा विवाह। मुझे नहीं लगता है कि भोजराज इसके लिए तैयार होगा। क्यों नहीं तैयार होगा? मैं उसे अच्छे तरह से जानती हूँ, और वो भी तो मीरा के व्यवहार से तंग आ चुका होगा ना। और कौन पति ये चाहेगा कि उसकी पत्नी उसके स्थान पर एक मूर्ति को महत्व दे? देखना, वो ब्याह के लिए जरूर तैयार हो। पर भोजराज मीरा को छोड़कर किसी और लड़की से शादी क्यों करेगा? वो मीरा से स्नेह करता है। मीरा का दिन भर कृष्ण की सेवा करना, एक मूर्ति के अलावा किसी और को महत्व न देना, ये सब देखकर भोजराज भी तंग आ चुका होगा। बस उसे इसका एहसास नहीं हो रहा है, और मेरा काम है उसे इसका एहसास कराना। उसके दिल में आग तो लग ही चुकी है। बस मुझे उसमें थोड़ा सा घी डालना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? पता नहीं ललिता, आज पहली बार कृष्णा के ध्यान में मन ही नहीं लग रहा। युवराज भी मुझसे बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि मैंने अपने गिरधर से अलग होने से इनकार कर दिया। अब तुम्हें भोजराज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मीरा। और तुम्हें यह भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि तुमसे तुम्हारी मूर्ति के विषय में कोई कुछ पूछेगा। तुम जो चाहो वो करो। तुम तो अपना निर्णय ले ही चुकी हो। भोजराज के बदले मूर्ति को चुन। इसलिए ये मुंह उतारने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तुम्हें तुम्हारे कृष्ण से कोई दूर नहीं कर पाएगा। मुझे तरस आ रहा है
तुम्हारे बाबू साहब और राव दूधा जी पर। उन्होंने कितने चाव से तुम्हारी शादी की थी हमारे युवराज भोजराज से। पर अफसोस, उन्हें जानकर कितना धक्का लगेगा ना कि हम युवराज भोजराज की दूसरी शादी कर रहे हैं। बस हमें भोजराज की हाँ का इंतजार है। अब से कुछ ही देर में हम उनसे उनके दूसरी ब्याह की बात करेंगे। तुम्हारे बाबू सा और राव दूधा जी का चेहरा देखने लायक होगा, और तुम उन्हें अपना चेहरा कैसे दिखाओगी ये अब तुम जानो। क्या पंडित जी, कब से कुंडली देखे जा रहे हैं आप? कुछ तो बताइए, कोई भी योग है? भोजराज की दूसरी लड़की से शादी करने के बाद भी मीरा का वैधव्य न टले और भोजराज की मृत्यु 7 सालों में ही हो जाए। क्षमा करें रानी साहब, पर ऐसा होना असंभव है, क्योंकि दोष मीरा की कुंडली में है, कुंवर भोजराज की कुंडली में नहीं। मतलब ये कि यदि कुंवर भोजराज का दूसरा विवाह हो जाता है तो वो स्थिति टल जाएगी जो मीरा के विवाह के कारण उत्पन्न हुई थी। कुंवर भोजराज के भाग्य में लिखी मृत्यु टल जाएगी। भगवान करे भोजराज दूसरी लड़की से शादी करने से मना कर दे, नहीं तो भोजराज के साथ साथ मेरे बेटे का भाग्य भी बदल जाएगा। हुकुम साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है युवराज भोजराज के विषय में। क्या बात करनी है? हमने आपको आज तक इतना परेशान कभी नहीं देखा। बात ही कुछ ऐसी है राणा साहब, मीरा के लिए भोजराज का होना न होना कोई मायने नहीं रखता। वो तो उसे अपना पति तक नहीं मानती, उसका ध्यान तो सिर्फ अपनी मूर्ति पर रहता है। बच्ची है, ईश्वर के प्रति उसका ज्यादा लगाव है। बात अब बचपने से ऊपर निकल गई है राणा साहब, हमें भोजराज के विषय में कुछ सोचना चाहिए राणा साहब। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं भोजराज की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं रानी साहब? इसमें कौन सी बुरी बात है राणा साहब? राजा महाराजा तो कई विवाह करते हैं, और ये केवल भोजराज की खुशी का सवाल नहीं, बल्कि मेवाड़ के युवराज भोजराज की खुशियों का सवाल है। उसकी खुशी के बारे में सोचकर ही हम ये कह रहे हैं। वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। फिर भी मैंने भोजराज को यहाँ बुलाया है, वो आ जाए तो आप उससे स्वयं पूछ लीजिए, उसके बाद अपना निर्णय लीजिएगा। आप मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं अपने सारे कर्तव्य तो निभा रही हूँ ना, आपकी सेवा तो कर रही हूँ ना, और वो सब कर रही हूँ जो इस घर की पिंजरे को करना चाहिए। मैं आपके मन की बात को समझती हूँ, तो आप मेरे लिए इतना तो समझो। क्या समझूं मैं मीरा? यही कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जिसे मुझ में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है, जिसने आज तक अपने पति को उसका चेहरा तक नहीं दिखाया, क्योंकि वो उसे पराया मानती है। क्या समझूं मैं? ये कि मेरी पत्नी ने मुझसे विवाह की रात कह दिया कि वो किसी और की है,
किसी और को अपना पति मान चुकी है। मीरा, तुम्हारे जीवन में कृष्ण भक्ति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में मेरा स्थान क्या है ये मुझे आज तक नहीं पता। अपने पति को ना चुनकर एक मूर्ति को चुनकर कैसा पत्नी धर्म निभा रही हो तुम मीरा? ये मैं नहीं जान पाया हूं अभी तक। कुंवर सा, आपको बड़ी रानी सा ने अपने दरबार में बुलाया है अकेले। ठीक है, उनसे कहिए मैं आ रहा हूं। जी। घड़ी खमा बाबू सा। जीते रहो। घड़ी खमा मासा। खुश रहो। आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मीरा का व्यवहार आपके साथ ठीक नहीं है। बेटा भोजराज, यदि तुम्हारे मन में कुछ है तो बोल दो, उससे मन हल्का हो जाता है। मैं जानती हूँ कि आप मीरा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, पर यदि आपको मीरा से कोई भी शिकायत हो तो कह दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मीरा से अच्छी लड़की मिल सकती है, जो सच्चे दिल से आपको अपना पति मानेगी, आपका ख्याल रखेगी, आपके साथ स्नेह भरी बातें करे और अपने पत्नी होने का कर्तव्य भी निभाएगी। नहीं रानी साहब, मीरा सबका ध्यान रखती है। उसने घर के कामों या अपने किसी भी कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दिन रात अपनी मूर्ति के पीछे लगे रहना और अपने पति के साथ 2 पल भी नहीं बैठना, ये कहाँ का कर्तव्य है राणा सा? उसमें भक्ति भावना कुछ ज्यादा ही है, ये तो अच्छी बात है। ईश्वर की पूजा करने में क्या बुराई है? बेटा भोजराज, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं चाहती हूँ कि आप एक निर्णय ले। कैसा निर्णय मासा? आपकी शादी का निर्णय। हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी लड़की से शादी करें जो सच्चे दिल से आपको अपना पति माने। बोलो बेटा, इस पर आपका क्या निर्णय है? क्या मीरा ये बात जानती है मासा? हाँ, उसने आपसे बताया तक नहीं। आप मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं अपने सारे कर्तव्य तो निभा रही हूँ ना, आपकी सेवा तो कर रही हूँ ना। देखिए, इसी से यह तय हो जाता है कि उसे आपकी कितनी परवाह है। उसे तो यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, और उसे फर्क भी क्यों पड़ेगा? उसके लिए तो अच्छा है ना कि उसकी मूर्ति पूजा के पीछे पड़ने वाला अब कोई नहीं रहेगा। बेटा भोजराज, यदि उसे आपकी चिंता नहीं तो आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? बोलिए, अब आपका निर्णय क्या है? अब दूसरा विवाह करेंगे ना? मुझे पता है वो दूसरी शादी करने के लिए जरूर हाँ करेंगे। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो मैं बाबूसा से क्या कहूंगी? किस मुंह के साथ मिलता वापस जाऊंगी? तो तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है कि तुम अपने बाबूसा से क्या कहोगी, पर ये चिंता नहीं हो रही कि उनका दूसरा विवाह हो रहा है। सच बताओ मीरा, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि कुंवर भोजराज का दूसरा विवाह हो रहा है? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? सच, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती और अगर मेरा पति किसी और के साथ शादी कर लेता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं क्यों रो रही हूँ?
मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? वो दूसरा ब्याह करे या ना करे, मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए? मेरा ब्याह तो तुमसे हुआ है, तो ये विचार मुझे परेशान क्यों कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है मुझे? क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं? क्यों? मीरा, मुझे क्षमा कर दो मीरा। मुझे तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे भक्ति भाव को समझ सकता हूँ मीरा। मैं ही गलत था। पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल बैठा। मुझे तुम्हारे भक्ति से कोई आपत्ति नहीं है मीरा। मैंने ही तुम्हें समझने में थोड़ी। क्या आप दूसरी शादी करोगे? नहीं, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। रानी सा, हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि भोजराज आपके इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा। अब आप उसके दूसरे विवाह की चिंता छोड़ दीजिए। कैसे चिंता न करूं राणा सा, मैं उसकी मां हूं। भोजराज भले ही इस बात को स्वीकार न करे, पर उसके चेहरे से दिखता है कि वो मीरा के साथ सुखी नहीं है। नहीं रानी सा, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। भोजराज मीरा से बहुत स्नेह करता है और मीरा तो एक अच्छी लड़की है। इतनी देर से सोकर उठना बहु बेटियों के लक्षण नहीं है और न ही उनके कर्तव्य। सुबह जल्दी सोकर उठा करो, ये तुम्हारा मेढ़ता नहीं है। अब जाओ, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, हमें महल से बाहर जाना है।